पापा पापा एक बात बोलूं, मानोगे नहीं ना? क्या बे बोल रही है? पापा पापा मैंने ना एक अच्छे इंसान की जो आर्मी को सर्व कर चुका है, ओल्ड वेटरन है, मैंने उसकी ना गुद्दी लाल कर दी। अरे सुनो, किस भोसड़ी वाले को पैदा कर दिया है हम लोगों ने। जैसा कि तुम लोग पता है कि एमएमए वर्ल्ड जो है भाई ये काफ़ी क्रेजी वर्ल्ड है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर रश हमेशा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ वाइल्ड तरीके की न्यूज़ आती रहती है। कभी हमें डिंग डोंग देखने को मिलता है, कभी कुछ भी देखने को मिलता है, कभी जॉन जोन्स गे पार्टी में घुस जाते हैं मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। बट अब इस बार ऐसा हुआ कि एक बंदे की तबीयत खराब है। लिटरली बता रहा हूँ, आज सुबह से मैं उठा नहीं हूँ, मेरी आँख इतनी दर्द कर रही थी। बट इस चुतियापे की वजह से, एक ऐसे जानवर, एक जाहिल इंसान की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड झूठ ना बोलूं ना, अमीर बाप की औलाद जरूरी नहीं है कि अच्छी हो। अरमान सरूकिया की तरह चूतिया बहुत ज़्यादा निकलती है भाई, अच्छी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब गांडू औलाद होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो भाई लोग हुआ यूं है कि जो रैम्पेज जैक्सन, उनका जो बेटा है राजा जैक्सन, मैं उसको राजा जैक्सन नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको झांटू जैक्सन बुलाऊंगा। तो जो झांटू जैक्सन है उसने एक ओल्ड वेटरन जो होते हैं, जो आर्मी में सर्व कर चुका है इंसान, साथ ही साथ जिसको पीटीएसडी भी है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। एंड ही वॉज अ प्रो रेसलर। वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू टाइप की रेसलिंग नहीं होती, उसमें थोड़ा जो रेसलिंग करता था वो। एंड भाई इतना बुरा लगा देख के, बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। एंड बाद में रैम्पेज जैक्सन जो है हमारे, वो आके चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। ये बोलते हैं कि जो मिस्टर स्मिथ हैं वो अब बाहर आ चुके हैं, जो विक्टिम है उनका नाम स्मिथ है, एंड ही इज़ नाउ आउट ऑफ कोमा और वॉट एवर, जो बेहोश हो गए थे भाई, मतलब वेंटिलेटर पे चले गए थे। इस चूतिए, मतलब ऐसा झांटू जैक्सन, मतलब ऐसा बच्चा पैदा क्यों किया भाई? मतलब ऐसे जाहिल लोग ना भाई, झूठ ना बोलूँ ना, कुत्ते की तरह मारना चाहिए। एंड रीज़न ये था इसके पीछे का कि वो जो गिमिक बॉटल्स नहीं आती जिसके अंदर केवल हवा भरी होती है और थोड़ी बहुत गैस भरी होती है, जैसा कि लोग पता है कि जो रेसलिंग होती है डब्ल्यूडब्ल्यू टाइप में, उसमें नकली चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वो वाला कैन उठाते हैं, उसके सर पे धीरे से मार देते हैं, धीरे से क्या थोड़ा तेजी मारते हैं, एंड उसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकलता भाई, कुछ भी नहीं निकलता। एंड उस इंसिडेंट के बाद जो झांटू जैक्सन रहता है वो थोड़ा गुस्सा गया रहता है एंड बोलता है कि दिस इज नॉट राइट वे, पता नहीं क्या होगा। जैसे मुझे लगा था कि वहीं पे मुक्का मार देगा। एंड उस समय अगर उस बंदे ने मिस्टर स्मिथ को मारा होता तब भाई वो जस्टिफाइड होता। अगर वो पंच कर दिया होता है फिर कुछ भी किया होता, उस समय वो जस्टिफाइड था। बट उस समय क्या होता है कि भाई दोनों हाथ मिलाते थोड़ी देर बाद, एंड सब कुछ रिलैक्स्ड हो जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि सुलह हो जाता है। रैम्पेज जैक्सन वो जो कॉर्नर मैग्रेगर, बिफोर कॉर्नर मैग्रेगर, तुम उसकी औलाद हो और तुम चूतिए अपना जो इमोशंस है और मतलब कुछ भी जानवरों वाली हरकतें करते हो। तुम्हारे जैसे इंसान को बाहर रखना ही नहीं चाहिए। एंड उस समय तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया था, सॉरी बोल दिया था सामने वाले बंदे ने अपनी गलती मान के। एंड लास्ट में सब लोग हैंड शेक करके वो अपना प्रो रेसलिंग में जो फाइट थी वो करने चले गए रिंग के अंदर। एंड ये बंदा वहाँ बैठा था, एंड उससे पहले मतलब ये अपना लाइव स्ट्रीम करते हुए बैठा था और जाता है अंदर। ऐसा बोला जा रहा है कि उसको पहले से बोला गया था कि अंदर जाना है और जो बीफ तुम लोग की हुई है ना उसको यूटिलाइज करना, जिससे हमको और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बट ये पागल सांड झांटू जैक्सन क्या करता है, अंदर जाके उस बंदे को पीटने लगता है, ब्रूटली इतना गंदा मारता है भाई। अटेम्प्टेड मर्डर है ये एक तरीके का। इस चूतिए को भाई कौन समझाए कि भाई जिंदगी की एक वैल्यू होती है। एक आर्मी का इंसान है बंदा, पीटीएसडी से गुजर रहा है और उस बंदे के अंदर ज्यादा सेंस है तेरे से झांटू इंसान से। तो भाई क्या ही किया सकता है, मतलब क्या ही किया सकता है। जानते ही हो कि सरकार से लेके चाहे इंडिया की हो चाहे जहां की हो, पूरी की पूरी सरकार पूरी दुनिया की बिकी हुई है। पैसे फेंको बच के निकल आते हैं झांटू साले सब। तो कुछ किया तो जा नहीं सकता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ऐसे लोग हो ना भाई, सोसाइटी में रहने का कोई भी हक नहीं है। एंड ऐसे कुत्ते, ऐसे लीचर लोगों को तो भाई मतलब पैदा ही नहीं करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा ईगो, अगर तुम्हारा मेल ईगो इतना छोटा है कि छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाता है, तो तुम इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो। और ऐसे ही चूतियों को, ऐसे जो इतने ढेर सारे रेप केसेस होते हैं, इतने ढेर सारे बच्चों के मर्डर होते हैं, बड़ों के साथ गलत होता है, ऐसे ही चूतियों लोगों की वजह से होता है जिनका मेल ईगो इतना झांट बराबर होता है कि भाई उनको सही गलत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करना या फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई मैं तुम लोग से एक चीज़ का वादा करता हूँ कि एक बार सब्सक्राइब करोगे ना, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है भाई लाजवाब है। तुम लोगों को मजा आएगा, मुझे ही मजा आएगा। एंड मिल के एंजॉय करते हैं भाई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से भाई बोलता हूँ, बाय बाय।